बारे में, इसके बारे में रिप्रोडक्शंस। क्या है? रिप्रोडक्शंस। इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन होना। अब आपको समझना है कि प्रजनन कहते हैं किसको। हिंदी में हो गया प्रजनन, इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये क्लास 8 का है। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शंस जरूरी क्यों है? अच्छा, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो रिप्रोडक्शन इज द इसेंशियल फॉर कंटिन्यूअस ऑफ द स्पेसिस। ये हो गया पहला इसका इंपॉर्टेंस। दूसरा है इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये तो हो गया कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, आगे बात समझ में। लेकिन पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि अगर हम बात रिप्रोडक्शन का कर लें कि मान कर चलिए कि ये एक मुर्गी है, हैन मतलब मुर्गी होता है, सभी बच्चे पढ़े हैं। तो अगर हम लोग हैन पे अगर मुर्गी पर अगर रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि मुर्गी जो है वह हम लोग की भाषा में क्या देती है? अंडा देती है। क्या देती है? अंडा देती है। अंडा मतलब सेल उसको कहे तो। अब ये सेल जब हैच करता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसमें क्या होता है? न्यू चूजे क्या होते हैं? बाहर निकल के आते हैं। तो जो चूजे का जो बिलोंग फंक्शंस होता है, बिलोंग करता है, वो किसे करेगा? इस मुर्गी से करेगा, नहीं हैन से ही करेगा। तो इस हैन ने अपने ही जैसा इंडिविजुअल को क्या किया? प्रोड्यूस किया। ये नहीं कि हैन ने अंडा दिया, मुर्गी ने क्या किया? अंडा दिया, और मुर्गी से मान के चले कि आदमी पैदा हो जाए, ऐसा पॉसिबल क्या है? नहीं है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि आपका जो है अपने ही जैसा इंडिविजुअल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और किसी और की तरह का कर ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गया? वही बताया इट इज इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ द सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब इसमें से निकलने वाला जो चूजा होगा कुछ दिन बाद क्या होगा? वो भी हैन का शक्ल ले लेगा, मुर्गी की शक्ल ले लेगा, फिर वो कुछ दिन बाद करेगा, वो भी अंडा देगी, और फिर उसमें से क्या निकलेगा? चूजा निकलेगा, फिर बड़ा होगा, फिर क्या होगा? वो मुर्गी या मुर्गा हो जाएगा। बात की बात। तो वो अपने जनरेशन को मेंटेन करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक और एक आपको एग्जांपल देते हैं। अपने सराउंडिंग बहुत सारे लिविंग बींग्स आप लोग देखते होंगे। तो जो लिविंग बींग्स हमारे सराउंडिंग जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो डॉग है, तो डॉग का जो आप डॉग में रिप्रोडक्शन ऐसा समझ लीजिए कि डॉग क्या करेगा? अपने ही जैसा डॉग को क्या करेगा? पैदा करेगा, जिसको हम लोग पॉपी कहते हैं। कुत्ते के बच्चा को हम इंग्लिश में पॉपी कहते हैं, हिंदी में हम लोग कुत्ते के बच्चा ही कहेंगे। तो कुत्ते के बच्चे ने क्या किया? कुत्ते से जन्म दिया। ये नहीं कुत्ता के बच्चा जो है गाय के बच्चा जन्म दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। माने अपने ही जैसा इंडिविजुअल को क्या करेगा? पैदा करे, फिर वो जो जन्म लेगा फिर अपने ही जैसा, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहा है? चल रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो यही होगा कि जो हमारा जनरेशन आ रहा है, यानी जो स्पेसीज का लाइफ है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन का होना बिल्कुल क्या है? जरूरी है। हमारे आप ही लोग बैठे हुए हैं, आप लोग का मान के चलिए कि आप लोग धरती पे आए हैं, पैदा हुए हैं, तो आपने अपने जनरेशन से मैच करते हैं। बाजी का नाक को कान मैच करने लगता है। ये जो भी मैचिंग कॉपी होता है वो सिर्फ डीएनए पर कॉपी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जा चोर वाला चोरे भैया, आई बात समझ में। तो वो सब रिप्रोडक्शन का ही एक तरह का ही पार्ट है। लेकिन आगे